तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमआईएल हिंदी का क्वेश्चन पैटर्न। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में हिंदी सेम ही रहता है। तो 2024 से 2025 तक का पैटर्न है। आइए देखते हैं। तो हमारा देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या है ना। हमारा 1 मार्क वाला 40 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क वाला 9 क्वेश्चन और 3 मार्क वाला 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 5 मार्क वाला 6 क्वेश्चन आएगा। टोटल हमारा 100 मार्क ख़त्म हो गया। तो हमारा देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सूची पत्र देखिए। काव्य पाठ में हमारा रहीम के दोहे, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ राम विभीषण मिलन, ऐसे ही बहुत सारे देख लीजिए दोस्तों। फिर हमारा गद्य पाठ में आते हैं। गद्य पाठ में हमारा क्या है, बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता, उत्साह, तुम कब जाओगे अतिथि, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और कहानी में ये 4 कहानी है, इसे देख लीजिएगा। और हमारा खासकर आप व्याकरण को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें इसको लेकर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो लिंग और वचन ये दो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पल्लवन का थोड़ा देख लीजिएगा और बाकी सब तो देखना ही है आपको, अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 1 मार्क वाला 40 क्वेश्चन आएगा वो लगभग ये सभी से आएगा। काव्य, गद्य और व्याकरण, कहानी, ये सभी से आएगा। और 2 मार्क वाला भी लगभग सभी से ही आएगा। और 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना, ये हमारा ये कहानी से आ सकता है, कहानी एकांकी से आ सकता है, या फिर गद्य पाठ से भी आएगा। फिर भी 2-3 क्वेश्चन आएगा उससे भी, ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों थोड़ा हम व्याकरण को भी देख लेते हैं। संज्ञा से हम शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के हैं, और उसके कुछ उदाहरण थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे संज्ञा पद के विशेषण प्राणियों को समझाता है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थोड़ा देख लीजिएगा। सभी संज्ञा के थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। तो हमारा ज़्यादातर जो बुक में जो क्वेश्चन मतलब दिया रहता है उसी को लेकर हमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पुरुष, बालक, कोयल, पशु, घोड़ा, कुर्सी, किताब, शिक्षक, पहाड़ आदि ये सब क्या हमारे जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे द्रव्यवाचक हमारी संज्ञा में क्या क्या है, सोना, तांबा, चांदी, तेल, दूध, आटा, पानी, चावल, लकड़ी आदि। फिर हमारा प्राणियों के समूहवाचक संज्ञा का थोड़ा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। गुच्छा, पुंज, कक्षा, टोली देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा भाववाचक संज्ञा हमारा है कितना, इसे भी पढ़ लीजिए। और हमारा और भी है तो देखते हैं। हमारा संज्ञा के लिंग देखते हैं। हमारा लिंग में से यहाँ पे लिंग का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है ना, देखिए, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानना आसान है क्योंकि उनका लिंग प्रकृति होता है। पुरुष या स्त्री, नर या मादा, जैसे नर नारी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया, बालक बालिका, लड़का लड़की, पिता माता, पति पत्नी, भाई बहन, राजा रानी, माली मालिन, हिरन हिरनी आदि और भी हमारे यहाँ पे हैं। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। उल्लू, केंचुआ, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर, कौवा आदि, इन सब के स्त्रीलिंग रूप नहीं है। और उसी प्रकार देखिए, इस प्रकार मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, चील, जोक, जू, तितली, मकड़ी, मक्खी, मछली, मैना आदि, इन सब के पुल्लिंग रूप नहीं हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसे याद करिएगा, ठीक है। ये 2 ठो का कुछ रूप होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिसके स्त्रीलिंग रूप नहीं होते हैं और कुछ शब्द होते हैं
जिसके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो है इन सभी शब्दों को बदलने के लिए या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करने के लिए हमें शब्दों के पहले नर या मादा जोड़कर उनका लिंग स्पष्ट किया जाता है। जैसे नर कौआ, मादा कौआ, नर कोयल, मादा कोयल। तो ये सब क्या हमारा तरीका है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। सब तरीका ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये लीजिए दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, ये लिंग परिवर्तन, तो लिंग परिवर्तन आता है। इसमें लिंग परिवर्तन के कुछ नियम है, देख लीजिए दोस्तों। आकारांत शब्दों में आ जोड़कर, जैसे छात्र छात्रा, शिष्य शिष्य, वृद्ध वृद्धा, सुश्रुता पूज्य पूज्या, अध्यक्ष अध्यक्षा आदि। ऐसे देख लीजिए, ऐसे थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए हम देखते हैं हम एक वचन बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन हम आपको जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आ उ औ मात्रा होती है, बहुवचन में वे ए हो जाते हैं। जैसे गाय का गायें। तो यहाँ पे हमें देख लीजिए एक वचन बहुवचन, गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा, गाय। बात का बातें, बहन का बहनें, पुस्तक पुस्तकें, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहू बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, गौ गौएं, गौ गौएं आदि। बहुवचन दीर्घ स्वर्ग, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। तो हमारा एक वचन बहुवचन आप ध्यान से देखिएगा। और कहाँ गया, ऐसा हमारा नियम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या कुछ शब्द हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं। होठ, सॉरी, होश, आंसू, होठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर। जैसे ये सभी क्या हमारा नित्य बहुवचन होते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो होठ है हमारा, अगले क्वेश्चन मतलब 2024 में यह प्रश्न आया था, ठीक है। होठ। आइए और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, विशेषण कुछ देख लीजिएगा। विशेषण, तो हमारा ये विशेषण ये रहा इतना सा है। जैसे गुण, गुण का कितने सारे विशेषण है, सब याद कर लीजिएगा। अच्छा, कैसा कैसा हमारे पास मतलब कैसा कैसा गुण रहता है। अच्छा गुण, मीठा गुण, सुंदर गुण, सच्चा गुण। जैसे गुण हो सकता है मूर्ख, एक गुण है। सीधा, सुंदर। रंग हो गया, रंग का क्या हो जाएगा, काला, गुलाबी, सफ़ेद, चमकीला, बैगनी, पीला, हरा। आकार, गोल, कितना कितना प्रकार का आकार हो सकता है। गोल, चौड़ा, छोटा, तिकोना, नाटा, छोटा, नुकीला। दशा, दशा कितना होगा, कितने प्रकार की दशा हो सकता है। काल, पिछला, आधुनिक, ताज़ा, बासी, अगला। फिर दिशा, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। स्थान क्या हमारा, विलायती, अमेरिकी, ग्रामीण इत्यादि सब हैं। देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए आप, इतना समय नहीं है आपको नहीं बताऊँ।
दोस्तों हमारा पल्लवन देख लीजिएगा, इसमें से जो एक क्वेश्चन है, पल्लवन के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 2024 में आया था। उसका आंसर होगा एक्सपेंशन, ठीक है। पल्लवन को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी ज़रूर क्वेश्चन आएगा, 2 ठो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 2 क्वेश्चन तो आना तय है। आगे बढ़ते हैं। पल्लवन भाषा, हाँ, पल्लवन की शब्द संख्या के बारे में यद्यपि कोई निश्चित सीमा नहीं है, फिर भी इसे 300 से 400 तक 300 से 500 तक के शब्दों में सीमित रखना उचित है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसे देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन के तरीके, ये पूछा जा सकता है, इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पत्र कितने वर्गों में बांटा गया, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। तो आंसर होगा 3 वर्ग में। क्या क्या? निजी पत्र, व्यावहारिक पत्र अथवा कामकाजी पत्र, या और सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। दोस्तों यहाँ से प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हाँ, अपठित अनुच्छेद। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आएगा, अपठित अनुच्छेद का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी को अच्छी तरह से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, अपठित गद्यांश के संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उसके मूल भाव को समझना निहायत जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे तो दोस्तों यहीं से ख़त्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और और मैं आगे कौन सा वीडियो बनाऊं लेकर आऊं आपके लिए, थोड़ा सा कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा।